गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग चैप्टर को बढ़ाते हैं आगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कुछ बेसिक एजम्पशंस हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में, वैसे प्रिंसिपल जिसपे हमारे अकाउंट्स बेस्ड होते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि वैसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसपे हमारे अकाउंट्स बेस्ड होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रिंसिपल, ये तीन प्रिंसिपल जनरली हमने यहाँ पे लिखे हैं। इन तीन प्रिंसिपल्स का डीपली एनालाइज करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे आज के वीडियो में। फर्स्ट हमारा है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। देखिए बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? एंटिटी वर्ड कहां से आया? आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी का मतलब पहचान। अब क्या बोल रहा है? द ऑनर इज कंसाइडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम बिजनेस, यानी जो बिजनेस का ऑनर है उसको बिजनेस से बिल्कुल अलग माना जाएगा। यानी एक बिजनेस में बिजनेस का ऑनर एक अलग पर्सन होगा और बिजनेस का एक अलग पहचान होगा। अब बिजनेस का अलग पहचान होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करेगा वो बिजनेस उस पर्सन के नाम से नहीं जाना जाएगा। बिजनेस का अपना एक अलग पहचान होता है, अपना एक अलग आइडेंटिटी होता है। आप अपने एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट में, आसपास आस पड़ोस में जो भी बिजनेस देख रहे हैं उसमें बिजनेस के ऑनर के नेम से वो बिजनेस आइडेंटिफाई नहीं करता है। बिजनेस का अपना एक आइडेंटिटी होता है, ऑनर का एक अपना आइडेंटिटी होता है। अब फॉर एग्जांपल कि मेरा नाम कुछ और है और मेरे इंस्टीट्यूट का नाम कुछ और है, उसी तरह से जितने भी लोग बिजनेस करते हैं उनका नाम कुछ और होता है और उनके बिजनेस का नाम कुछ और होता है। तो बिजनेस का जो आइडेंटिटी है उसके ऑनर से बिल्कुल डिस्टिंक्ट होता है, उसके ऑनर से बिल्कुल सेपरेट होता है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस आर सेपरेट फ्रॉम द बुक्स ऑफ ऑनर, यानी जो बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा वो सेपरेट होगा बुक्स ऑफ ऑनर, ऑनर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स से। यानी इसका मतलब क्या होगा कि जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस में, उसमें जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करी जाएंगी। जो ऑनर का पर्सनल ट्रांजैक्शंस होता है उसको जनरली हम लोग बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि ऑनर जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स बाय करता है, कोई गुड्स खरीदता है, तो उस केस में उसको अकाउंट्स ऑफ बुक्स यानी बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा। वो बिजनेसमैन अपने सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। अब अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस के लिए की जाती है तो फिर उस ट्रांजैक्शंस को हम बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल कि एक ऑनर अपने ही बिजनेस से कुछ गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदता है तो बिजनेस उस गुड्स को सेल मानेगा और अपने अकाउंट्स के बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। लेकिन बिजनेसमैन वो काम अपना खुद से करेगा, उनको बिजनेसमैन का कोई भी काम नहीं करना है। अब बिजनेसमैन अपना अकाउंट्स बना रहा है नहीं बना रहा है, दैट्स डिपेंड अपॉन द ऑनर। यहाँ पे बिजनेस के बुक्स में सिर्फ उसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है, ना कि बिजनेसमैन से। नेक्स्ट है ऑनर इज कंसाइडर्ड एज ए क्रेडिटर ऑफ बिजनेस। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑनर इज कंसाइडर्ड एज क्रेडिटर ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस का ऑनर है उसको बिजनेस का क्रेडिटर कंसाइडर किया जाएगा। अब ये ऐसा क्यों होता है? बिजनेस के ऑनर को बिजनेस का क्रेडिटर कंसाइडर क्यों किया जाता है? तो देखिए सबसे पहले जो भी बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल लगाया गया वो कैपिटल प्रोवाइड करने का काम कौन किया? हमारा ऑनर। तो जब यहाँ पे बिजनेस का अलग आइडेंटिटी है और ऑनर का अलग आइडेंटिटी है, ऑनर बिल्कुल सेपरेट है बिजनेस से, तो उस केस में जो भी पैसा कैपिटल के फॉर्म में देना है बिजनेस को एज ऑनर, तो उस पैसे को बिजनेस लायबिलिटी ट्रीट करेगा। यानी वो ये ट्रीट करेगा कि उसने ऑनर से ये पैसा उधार में दिया है जो एक लिमिटेड टाइम के बाद उसे रिटर्न करने होंगे। तो ये जो कैपिटल यहाँ पे प्रोवाइड होता है, इस कैपिटल को बिजनेस लायबिलिटी ट्रीट करेगा। यानी कि जब भी बिजनेस बंद होगा तो फाइनली ये पैसा बिजनेस अपने ऑनर को रिटर्न करेगा। तो लायबिलिटी यानी तो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है और जो ऑनर है उसको बिजनेस का क्रेडिटर, क्योंकि ये पैसा फाइनली उसको रिटर्न करना है तो ये बिजनेस का क्रेडिटर ट्रीट करा जाएगा। It is business entity principle. Second one is मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब देखिए मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मनी का मतलब पैसा और मेजरमेंट का मतलब मेजर करना। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं कि देखिए बिजनेस जब आप करेंगे तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, उसमें इतने ट्रांजैक्शंस होंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन सारे ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स के बुक्स में, बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना होता है। सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रांजैक्शंस को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है जिसको आप मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? ओनली दोस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के बुक्स में केवल उसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाएगा जिसको आप मेजर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी। अब देखो आज के डेट में
बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो कुछ ट्रांजेक्शन वैसे हैं जिनको हम मनी के टर्म में मेजर कर भी सकते हैं और कुछ को नहीं भी कर सकते हैं। तो जिसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं ना, बस उसी को अकाउंट्स के बुक्स में रिकॉर्ड करना है। अब फॉर एग्जांपल क्या पीरियड में, जैसे पिछले 2 सालों से काफी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में बहुत सारे बिजनेस को नुकसान करना पड़ रहा है, यानी सारे बिजनेस लॉसेस में चल रही हैं। लेकिन क्या वो उस लॉसेस को अपने अकाउंट्स के बुक्स में रिकॉर्ड कर रही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लॉस तो हो रहा है, सबको पता है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग उसको कैश में मेजर नहीं कर पा रहे कि लॉस हो कितने का रहा है, तो फिर हम लोग उसको अकाउंट्स के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अब मान लीजिए एक दुकान में चोरी हो गई, अब चोरी हो गई तो वहां पे हम लोग कैश के टर्म में मेजर कर सकते हैं कि चोरी कितने की हुई, गुड्स कितने का चोरी हुआ, तो उस ट्रांजैक्शंस को हम लोग अकाउंट्स के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो लॉकडाउन की वजह से लॉसेस हो रहे हैं सारे बिजनेस को, उसको हम लोग मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उसको अकाउंट्स के बुक्स में भी रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है? जब हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग अकाउंटिंग पीरियड के बारे में पढ़े थे कि ईयर 2 तरह का होता है, एक कैलेंडर ईयर और एक हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर और एक फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम अकाउंटिंग ईयर भी बोल सकते हैं। तो 2 तरह का ईयर होता है, आज फिर से हम इसको डिस्कस कर लेंगे, क्या होता है कैलेंडर ईयर और क्या होता है फाइनेंशियल ईयर। तो अकाउंटिंग पीरियड कौन सा था, ये प्रिंसिपल्स कहां से डेवलप हुआ? अब देखिए होता है कि किसी भी बिजनेस का मतलब फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहे, एक्चुअल पोजीशन जानना चाहे कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, तो उसके लिए बिजनेस को बंद करना होगा। लेकिन हमारा बिजनेस तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, यानी बिजनेस तो लंबे समय तक इन फ्यूचर चलेगा, बिजनेस तो बंद होगा ही नहीं। तो फिर हम लोग वहां पे बिजनेस को बंद करके एक्चुअल पोजीशन का पता कैसे लगाएंगे? तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस लंबे समय तक चल रहा है। अकाउंटिंग पीरियड अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं कि बिजनेस के अकाउंट्स को बंद कर दो, बिजनेस को बंद कर दो, तभी उसका एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगा। तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए एक प्रिंसिपल्स डेवलप कराया गया, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स। अब अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या बोलता है? एंटायर लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल टाइम पीरियड, यानी पूरे बिजनेस के लाइफ को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, छोटे छोटे भाग में तोड़ दो, टू फाइंड आउट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्यों? बिजनेस के एक्चुअल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए। यानी ये प्रिंसिपल जब डेवलप करा गया तो ये प्रिंसिपल्स बताया कि पूरे बिजनेस के एंटायर लाइफ को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे टू फाइंड आउट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के एक्चुअल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए। अब क्या बोल रहा है? 12 मंथ्स आर जनरली एडॉप्टेड फॉर दिस पर्पस। अब इस पर्पस के लिए जनरली 12 मंथ्स एडॉप्ट किया गया। अब आप 18 महीना, आप 24 महीना में एडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन जो लोगों को अच्छा लगा वो 12 मंथ्स लगा, यानी 12 मंथ्स एडॉप्ट करना है। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का मतलब कि हर एक अकाउंटिंग पीरियड को 12 महीने में बांट देना है। ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। अब जो हमारा ईयर स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और एंड्स 31 मार्च को होगा। तो जब हम पूरे बिजनेस के एंटायर लाइफ को छोटे छोटे पार्ट में बांट देंगे और उस स्टेज पर हम अपने बिजनेस के अकाउंट्स बुक्स को बंद करेंगे, तो एक्चुअल पोजीशन क्या है बिजनेस का, प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, ये वहां से निकल करके सामने आ जाएगा। अब देखिए इसमें होता है कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर जो हमारा होता है वो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और सेम ईयर में 31 दिसंबर को एंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि 1 जनवरी 2021 को हमने स्टार्ट किया तो 31 दिसंबर 2021 को ही क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। उसी तरह से फाइनेंशियल ईयर क्या है? ये 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ। फॉर एग्जांपल कि 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ तो ये फाइनली हमारा एंड होगा 31 मार्च 2022। यानी किसी ईयर में स्टार्ट होता है तो वो नेक्स्ट ईयर में जाकर के 31 मार्च को एंड हो जाएगा। अब इस डेट पर हम जब बिजनेस के अकाउंट्स बुक्स को बंद करेंगे तो बिजनेस का एक्चुअल पोजीशन क्या है, हम प्रॉफिट में है या लॉस में है, वो सामने यहां से रिजल्ट आएगा। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बिजनेस की एंटायर लाइफ को छोटे छोटे पार्ट में बांट देना है। जनरली जो हमारा एडॉप्टेड होगा मंथ्स वो 12 मंथ्स का होगा, यानी एक ईयर हम लोग 12 मंथ्स का लेकर चलेंगे और उसके बाद जो ईयर स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड हो जाएगा। तो ये था हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स। जनरली 3 प्रिंसिपल्स आज के वीडियो में हमने कवर किए। अब उसके बाद कुछ और भी प्रिंसिपल्स बचे हुए हैं जिसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे नेक्स्ट डे। आप तब तक इसको अच्छे से पढ़ो, आप एनसीईआरटी का लैंग्वेज चेक करो या फिर अदर राइटर्स का लैंग्वेज चेक करो, वहां से आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा।
उसके बाद आप इसको डीपली एनालाइज करो और प्रीवियस वीडियो भी आप देखना मत भूलो, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में इसका बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ा हुआ है, जहां से आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। तो बाकी का वीडियो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में बाकी के प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहें, लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को बाकी लोगों तक भी पहुंचाने का कोशिश करें।